नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि विश्व के प्रथम प्लास्टिक सर्जन भारत के थे आचार्य सुश्रुत, और उनकी याद में हर साल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजधानी लखनऊ में नेशनल प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाती है। इस साल भी ये आयोजन हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर मनीष टंडन, सचिव डॉक्टर संजय सक्सेना तथा इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर जेडी रावत ने आए हुए सभी चिकित्सकों वक्ताओं का स्वागत किया। इस मौके पर राजधानी के जाने माने प्लास्टिक सर्जन्स ने अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जो जरूर देखने और सुनने के लायक हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सर्जिकली ट्रीट नहीं हो सकती, और कई जगहों पे दवाइयों का असर नहीं होता। जैसे आपने देखा हो कि बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि दवाइयों का असर नहीं होता। वहाँ पे लेज़र एक क्विक मेथड है जिससे आप किसी अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम पर लोग हेयर रिमूवल के लिए या पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए लेज़र चूज़ करते हैं खुद से, और साथ ही साथ जो निशान होते हैं जलने के या चोट के निशान, वो भी लेज़र से ठीक किए जा सकते हैं बिना सर्जरी के। अगर निशान मतलब जैसे हेयर रिमूवल करने के लिए डायोड लेज़र यूज़ करते हैं, पिगमेंटेशन के लिए एनडीआर लेज़र यूज़ किया जाता है, और स्कार्फ के लिए CO2 आरबीएम लेज़र ये सब यूज़ किए जाते हैं। साथ ही जैसे कि बहुत सारे बच्चों में पोर्ट वाइन स्टेन होते हैं, लाल या नीले रंग के निशान होते हैं, जो कि जिसका सर्जिकली ट्रीटमेंट सही पॉसिबल नहीं है और दवाइयों से भी ठीक नहीं होता, वो भी पीरियड लेज़र से यूज़ हो सकता है, ठीक हो सकता है। हॉस्पिटल बन के पेशेंट को प्रॉपर वहाँ पे एयरवे असेस करना है, पेशेंट का ब्रीदिंग देखना। प्राइमरी सर्वे होता है, सेकेंडरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे में पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये सब चेक करना होता है। उसके बाद पेशेंट का सेकेंडरी सर्वे में कोई भी एसोसिएटेड कोई इंजरी है, साथ में कोई मेडिकल पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री है, वो सब हमको चेक करना होता है, और अकॉर्डिंगली उसके लिए मैनेज करना है, प्रॉपरली रिससिटेट करना पेशेंट को। जो होती हैं शरीर में तंत्रिका जिसको कहते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ब्रेन के अंदर का नर्व मैटर है और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का नर्व मैटर है उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा शरीर में जो भी नर्व्स हैं जो खासकर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को चलाने वाली होती हैं, उनको पेरिफेरल नर्व कहते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्व में खास बात होती है कि ये डैमेज होने के बाद रिपेयर हो सकती हैं। अनलाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं वहाँ पर रिपेयर पॉसिबल नहीं है ब्रेन के अंदर, वहाँ सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ये हाथ और पैर की मसल्स को चलाना और यहाँ का जो सेंसेशन है, गर्म ठंडा पता लगना, जो कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है, वो सब काम जो करता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये वो कनेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का गर्दन के अंदर, जहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व खत्म होती हैं, पेरिफेरल की स्टार्ट होती हैं, वो जगह को ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। वहाँ पर जाल होता है, प्लेक्सस मतलब जाल। तो वहाँ की रिपेयर बहुत ही मुश्किल होती है, उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल होता है। तो इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। और आजकल ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। आदमी गिरता है, ऐसे गर्दन खिंच जाती है और यहाँ पर नर्व अंदर ही अंदर, बाहर कुछ नहीं चोट होती है, पूरा खाल इंटैक्ट है, अंदर नर्व खिंच के कट जाती है। तो उसकी रिपेयर को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी रिपेयर कहते हैं।